रिजेक्ट कब करेगा वो रिसर्चर रिजेक्ट कब करेगा नल हाइपोथेसिस का, बताओ मेरे को। सर जब उसकी खुद की स्टडी सिग्निफिकेंट है, ये था तब रिजेक्ट करेगा नल हाइपोथेसिस को। तो कब करते हैं हम रिजेक्ट, जब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हो कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई इंपैक्ट नहीं है रिवेन्यू पे, उस केस में हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। एंड कंक्लूड दैट डिजिटल मार्केटिंग इंक्रीज द रेवेन्यू व्हेन एक्चुअली डज नॉट। बट वो कंक्लूड कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग है वो रेवेन्यू इंपैक्ट कर रही है, बट एक्चुअली में क्या है कि वो इंपैक्ट नहीं कर रही है। तो हमारा क्या है कि ये हमारा क्या था, एक्सेप्ट होना था, ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना था, और हम इसको एक्सेप्ट करने की बजाय क्या कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इफ द रिसर्चर रिजेक्ट्स नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट डिजिटल मार्केटिंग इंक्रीज द रेवेन्यू व्हेन एक्चुअली डज नॉट, लेकिन एक्चुअली में वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं एक्चुअली में उसका इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इफेक्ट नहीं कर रहा है तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना था, एक्सेप्ट होने की बजाय रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर रहा है और कंक्लूड कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग तो भाई इंपैक्ट कर रहा है रेवेन्यू के, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, इंपैक्ट नहीं कर रहा है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना था, एक्सेप्ट करने के बजाय उसको रिसर्चर रिजेक्ट कर रहा है। ये समझ में आ गया, क्लियर है? क्लियर है? अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो उसमें आपको देखा आपने कि जो वैल्यू आपकी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा आ रही है वैल्यू, तो ज्यादा आ रही है उस केस में क्या क्या कहोगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग ऑन द रेवेन्यू, ये कंक्लूजन निकलेगा अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा आएगी। बट ये कंक्लूजन निकालने के बजाय आप ये कंक्लूजन निकाल रहे हो कि देयर इज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग और रेवेन्यू, और आप नल हाइपोथेसिस को वहां पे रिजेक्ट कर रहे हो एक्सेप्ट करने की बजाय, वो आपका क्या हो जाएगा, टाइप 1 एरर। क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं टाइप 2 एरर की तरफ। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। अब उसमें तो हम क्या कह रहे थे कि जो हम एक्सेप्ट करने की बजाय उसको रिजेक्ट कर रहे थे, एक्सेप्ट होना था लेकिन रिजेक्ट कर रहे थे। इस केस में क्या करेंगे कि रिजेक्ट होना था, रिजेक्ट होने की बजाय हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसमें। इसमें क्या हो जाएगा, हम रिजेक्ट करने की बजाय इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। उसमें क्या था कि हम रिजेक्ट कर रहे थे एक्सेप्ट करने की बजाय, उसमें एक्सेप्ट करना था बट रिजेक्ट कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे कि रिजेक्ट करना है हमें, रिजेक्ट करने की बजाय उल्टा हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं टाइप 2 एरर में। सर यही ना कि जैसे हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो टाइप 2 एरर हो जाती है हमारी। हाँ देखो सही करो, जब आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, आपकी वैल्यू है जो पी वैल्यू है वो 0.05 से कम आ रही है वैल्यू आपकी, तो उस केस में आपका कंक्लूजन ये होगा ना, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो अल्टरनेट तो एक्सेप्ट करोगे और आपको उसको रिजेक्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को, ये होना चाहिए। रिजेक्ट करने के बजाय उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और कंक्लूजन ये निकाल रहे हो कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग ऑन रेवेन्यू, बट एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग का इंपैक्ट पड़ रहा है क्योंकि आपकी वैल्यू है पी वैल्यू वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आ रही है। तो कम आ रही है वैल्यू तो आपका कंक्लूजन ये होगा कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग ऑन द रेवेन्यू, बट ये निकालने की बजाय कंक्लूजन आप ये निकाल रहे हो कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग ऑन रेवेन्यू, और ये कंक्लूजन निकाल के और आपका अल्टरनेट जो नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होना था, रिजेक्ट होने की बजाय उसको एक्सेप्ट हो रहे हो और गलत कंक्लूजन निकाल के उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो टाइप 2 एरर हो जाएगी। क्लियर? यस सर। इन दोनों में कोई डाउट है तो बताओ, पूछो मेरे से। नो सर। तो उसको हम फॉल्स पॉजिटिव, जो अल्फा है टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं और इसको फॉल्स नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 एरर में क्या होता है कि जब हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है तो हम एक्सेप्ट करना होता है नल हाइपोथेसिस को, एक्सेप्ट करने के बजाय उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, वो टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर में क्या होता है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें नल हाइपोथेसिस को, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है
तो उस केस में नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाएगा, जो कि रिजेक्ट कर रहे हैं जब ये फॉल्स है तो रिजेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो कंक्लूड कर रहा है कि कोई जो रिसर्च है तो कंक्लूड कर रहा है कोई इम्पैक्ट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग रेवेन्यू पे, बट एक्चुअली में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करने के बजाय उसको रिजेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमें एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये टाइप 2 एरर आ जाएगी। टाइप 1 एरर में क्या है कि नल हाइपोथेसिस को हमें क्या करना था, रिजेक्ट करना था, रिजेक्ट करने के बजाय उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो डिजिटल मार्केटिंग हैज नो इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, ये हमारे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इफ रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट नहीं करता है, रिजेक्ट करना चाहिए क्योंकि जो we have to be just find that there is significant difference, बट कंक्लूजन क्या निकालने कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, एक्चुअली में इफेक्ट है। तो उस केस में नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है, रिजेक्ट होना था, रिजेक्ट होने की बजाय उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मींस द रिसर्च फेल टू रिजेक्ट। एक्सेप्ट होना ना रिजेक्ट होना था, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम उसको, तो हमारी टाइप 2 एरर आ जाएगी। और टाइप 1 एरर में क्या था हमारा कि जो हमारा जो रिसर्चर है दैट इज एक्सेप्ट करना था हमारा नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, एक्सेप्ट करना था, एक्सेप्ट करने की बजाय उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वहां पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा था, फिर भी हम कह रहे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है फिर भी हम कह रहे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है टाइप 2 एरर में, तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है दोनों ये? यस सर। यस सर। देखो इसको हम टाइप 1 एरर क्या होती है, रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, जो ट्रू होता है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वो टाइप 1 एरर आ जाएगी। टाइप 2 एरर क्या आती है, जो फेलिंग टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जब हम उसको रिजेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है, फेलिंग टू रिजेक्ट नहीं कर रहे, रिजेक्ट करने के बजाय उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वी आर फेलिंग टू रिजेक्ट ए फॉल्स हाइपोथेसिस, रिजेक्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करने के बजाय उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टाइप 2 एरर। ये अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। इसका नेचर है फॉल्स पॉजिटिव, इसका नेचर है फॉल्स नेगेटिव। एग्जांपल लाइक कंक्लूडिंग ए ट्रीटमेंट वर्क्स व्हेन इट डज नॉट, हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है बट एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहा है, तो ये टाइप 1 एरर आ जाएगी। टाइप 2 एरर कंक्लूडिंग ए ट्रीटमेंट डजंट वर्क, हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट है काम नहीं कर रहा है बट एक्चुअली में ट्रीटमेंट है वो यूजफुल है काम कर रहा है, तो वो टाइप 2 एरर। इसे समझ में आ गया इस एग्जांपल यस से? सर। जो चीज हम कोई निकालते हैं कर रहे हैं तो उसमें हमें ये कंक्लूड निकालते हैं कि हाँ दो वेरिएबल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बट एक्चुअली में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता, वो टाइप 1 एरर हो जाती है। और टाइप 2 एरर में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में, फिर भी कहते हैं हाँ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सर एक रियल लाइफ का एग्जांपल दूं टाइप 1 और टाइप 2 के रिलेटेड? बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, देखो कोई गलत बात होती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो टाइप 2 होता है, और जैसे सही बात होती है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, वो टाइप 1 होती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। कंट्रोल है, कंट्रोल बाय सिग्निफिकेंस लेवल से कंट्रोल करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल हम इंक्रीज करके थोड़ा बहुत उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। और टाइप 2 एरर को आप क्या कर, जो सैंपल साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करके इसको कम कर सकते हो टाइप 2 एरर को। और टाइप 1 एरर को आप सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ा के इंक्रीज करके उससे कंट्रोल कर सकते हो, और टाइप 2 एरर को थोड़ा सैंपल साइज बढ़ा के कम कर सकते हो। तो ये देखो जब एक्चुअल सिचुएशन जब H0 ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो ट्रू होगा तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करने की बजाय उसको हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट। जरा हाँ रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये टाइप 1 एरर हो गया। जब ट्रू है तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, मींस डू नॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये करेक्ट डिसीजन होगा हमारा। H0 फॉल्स मींस रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, डिसीजन हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, बस करेक्ट डिसीजन, ठीक है। अगर फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट ही करेंगे नल हाइपोथेसिस को, तो करेक्ट डिसीजन। अगर नल हाइपोथेसिस है
वो फॉल्स है, डज नॉट रिजेक्ट इट, वो टाइप 2 एरर। हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, रिजेक्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि फॉल्स है, फॉल्स होगा तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। डू नॉट ना सॉरी एक्सेप्ट करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो टाइप 2 एरर। ठीक है, तो इस दोनों केसेस में देखो करेक्ट डिसीजन कब होगा, जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो उस केस में हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और करेक्ट डिसीजन होगा। अगर ये फॉल्स है तो हमें क्या करेंगे, जो हमने फॉल्स है तो हमें क्या करेंगे, वो रिजेक्ट, तो हमारा ट्रू है। अगर फॉल्स होगा तो रिजेक्ट ही करेंगे, तो ट्रू है। अगर फॉल्स है ये, अगर हमने रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो टाइप 2 एरर। रिजेक्ट करना चाहिए हमें, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, उसको रिजेक्ट करने की वजह हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो टाइप 2 एरर आ जाएगी। ठीक है, जब भी फॉल्स होता है नल हाइपोथेसिस, आप हमेशा उसको रिजेक्ट करोगे। ठीक है, अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं इसमें टाइप 2 एरर कर रहे हो आप। जब भी नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होता है तो उसको आप जो एक्सेप्ट करोगे, बट एक्सेप्ट करने की वजह उसको रिजेक्ट करोगे तो वो टाइप 1 एरर आ जाएगी। क्लियर? यस सर। ये टेबल समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ओके, तो कभी भी जैसे आपको पी वैल्यू निकाल रहे हो उससे पता है, कभी भी रॉन्ग कंक्लूजन नहीं निकालना, वो फिर टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर आ जाएगी। बट कई बार होता है कि आप डाटा वगैरह भी थोड़ा ले लिया, फिर अपने रिजल्ट निकाला तो बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट निकल गया, तो उसमें वो एरर आ जाएगी। मान लो आपने ये मैंने अभी एग्जांपल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है रिवेन्यू पे, तो डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो ऑब्वियसली रिवेन्यू बढ़ेगा। बट आपकी स्टडी में आया कि जो रिवेन्यू डिजिटल मार्केटिंग का है, जो उस पर रिवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो ये फिर कोई इलॉजिकल चीज़ें हो जाएगी। तो इस केस में या तो फिर सैंपल साइज को अपने थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, या फिर उसको अपने सिग्निफिकेंस लेवल है उसको इंक्रीज करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये है। अभी ज्वाइन कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, जब क्लास खत्म होने को आई ना तब ज्वाइन करने लग रहे हैं मोस्ट ऑफ। नहीं सर, मेरा ना सिस्टम बंद हो गया था, मैंने शुरू से ही ज्वाइन किया हुआ था, अभी फिर से वो ऑन करके फिर से ज्वाइन किया। ओके, अच्छा एक एग्जांपल बताओ, एक ए पर्सन विल कॉट बाय द फायर। ठीक है, एक इंसान है वो मतलब आग की चपेट में आ गया, ठीक है, तो आग की चपेट में आ गया तो उसमें आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि द पर्सन हुज कॉट बाय द फायर डिड नॉट बर्न एनीवेयर, कहीं से भी बर्न नहीं हुआ, तो कौन सी टाइप की एरर आ जाएगी? टाइप 1। टाइप 1। अच्छा, कैसे, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर एक्चुअली में तो बर्न हुआ है, बट वी आर रिजेक्टिंग दैट, द ट्रूथ वी आर रिजेक्टिंग दैट, सो इसलिए वो टाइप 1 होगा। सर टाइप 2 होगा। देखो सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट है क्या था कि द पर्सन विल बी स्कोर्ड बाय फायर एंड बर्न, कि उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट हुआ है। तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द फायर ऑन द बर्न ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक जो हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। और इसका जो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि दो नो इम्पैक्ट ऑफ द फायर बर्न ऑन द पर्सन हु आर जस्ट कॉट बाय द फायर। तो ये हमारा अल्टरनेट जो हो गया नल हाइपोथेसिस। ठीक है,
तो इस केस में हमारा क्या होगा, नल जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या आना चाहिए कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आना कि हाँ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है वो जला है। तो जला है उस केस में